क्या था, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू नहीं, स्केलेनकाइमा, कोलेनकाइमा। क्या आपको भी कन्फ्यूजन होती है जब आप टिश्यू चैप्टर पढ़ते हो तो कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा, पैरेन्काइमा, एरेन्काइमा, कोलेनकाइमा डिफिकल्टीज होती है? सो डोंट वरी, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी डिफिकल्टीज हो जाएगी छू मंतर, क्योंकि इसको देखने के बाद आपके कॉन्सेप्ट हो जाएंगे क्रिस्टल क्लियर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स प्रोसीड टू अवर वीडियो। सबसे पहले हम टिश्यू की बात करते हैं तो प्लांट टिश्यू दो कैटेगरीज में डिवाइड है, सिंपल टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। ऑन द बेसिस ऑफ डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग टिश्यू फर्दर दे आर क्लासिफाइड इनटू टू। अब डिवाइडिंग टिश्यू में हमारा आ जाएगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक यानी कि मेरोस्ट यानी कि डिवाइड, इनके पास एबिलिटी होती है कि प्लांट टिश्यू जो है वो फर्दर डिवाइड कर सके। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नोड्स है, जो रूट्स है, जो स्टीम्स है, जो लीव्स है, इनके जो सेल्स होते हैं ये क्या है, ग्रोइंग पार्ट्स है, यानी कि जो फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। इनके पास एबिलिटीज़ होती हैं कि डिवाइड करें। अब पेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कितने टाइप्स होते हैं? सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कैन यू नेम देम? इफ़ यू नेम देम प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। पहला होता है एपिकल मेरिस्टम, दूसरा होता है लेटरल मेरिस्टम, तीसरा होता है इंटरकैलरी मेरिस्टम। अब एपिकल मेरिस्टम क्या होता है? एपिकल मेरिस्टम लोकेटेड होता है रूट्स और शूट टिप्स पे, और ये किस चीज़ में हेल्प करता है? लेंथ इंक्रीज करने में हेल्प करता है। वही लेटरल मेरिस्टम का मतलब होता है साइड टू साइड, ये गर्थ इंक्रीज करने में मदद करता है, यानी कि चौड़ाई इंक्रीज करने में मदद करता है, और ये कैम्बियम में प्रेजेंट होता है। अब होता है हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टम। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये लीव्स के बेस में प्रेजेंट्स होते हैं या फिर इंटरनोड्स में प्रेजेंट्स होते हैं, और इनका काम क्या होता है कि ब्रांचेस के ट्विग्स को क्या करते हैं, ग्रो करने में हेल्प करते हैं, और इनके जो टिश्यूज होते हैं इनमें साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है। आप देख सकते हैं कि सिमिलर टिश्यू कैसे सीडिंग करते हैं, यहाँ पे इनका इलेबोरेशन दिखाया गया है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि ये मैच्योर होने के बाद से डिवाइड करते हैं। ये था हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब हम आगे बढ़ते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या होता है? ऐसे टिश्यू जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते, यानी कि ये अपनी डिवाइडिंग एबिलिटी को लॉस कर चुके होते हैं। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ड्राइव कहाँ से हुए हैं? सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर ड्राइव फ्रॉम द परमानेंट टिश्यू। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्दर इनके पास डिवाइडिंग एबिलिटी नहीं होती है। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मैच्योरिटी अटेंड कर लेते हैं उनके बाद से वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं, और परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होने का मतलब कि फर्दर ये अपनी डिवाइडिंग एबिलिटी को लॉस कर चुके होते हैं, यानी कि ये आप डिवाइड नहीं हो सकते, ना ही ये ग्रो कर सकते हैं, ना ही ये डिवाइड हो सकते हैं। तो इनको मैच्योर्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कहा जा सकता है। अब परमानेंट टिश्यू फर्दर हमारा 2 कैटेगरीज में डिवाइड हुआ है, सिंपल टिश्यू जिसमें आ जाएगा जिसके सिंपल स्ट्रक्चर्स होते हैं, सेल सिमिलर्स होते हैं। अब इसके 3 पार्ट्स होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्केलेरेन्काइमा। वही कॉम्प्लेक्स टिश्यू फर्दर क्लासिफिकेशन होता है जाइलम एंड फ्लोएम, जो कि आगे के स्लाइड्स में आपको देखने को मिलेंगी। तब तक आप कमेंट करके बताइए कि पैरेन्काइमा का क्या काम होता है, कोलेनकाइमा का क्या काम होता है, स्केलेरेन्काइमा का क्या काम होता है। यहाँ पे आइए जाइलम और फ्लोएम में। तो जाइलम के 4 होते हैं। देखिए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू 2 कैटेगरीज में डिवाइड है, जाइलम एंड फ्लोएम। अब जाइलम और फ्लोएम का फंक्शन क्या होता है? तो जाइलम का डिवाइड है ट्रैकिड, वेसल, जाइलन पैरेन्काइमा, जाइलन फाइबर। ये है ट्रैकिड्स और ये है हमारे वेसल्स। आप इसका क्रॉस सेक्शन देख सकते हैं कि इनका जाइलम का काम क्या होता है कि पूरे प्लांट्स पार्ट्स में वाटर को ट्रांसपोर्ट करना और सपोर्ट करना। वही फ्लोएम किस टिश्यूज कैसे कैसे बने हुए और उनका क्या फंक्शन है? तो सीव ट्यूब, सीव सेल, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये हमारा सीव ट्यूब, ये है हमारा फ्लोएम फाइबर। अब देखिए लिविंग ऑफ फ्लोएम किस किस से बने। अब इसका फंक्शन क्या होता है? फ्लोएम का फंक्शन होता है कि पूरे प्लांट्स पार्ट्स में हमारे मिनरल्स को और फूड को ट्रांसपोर्ट करना। अगर हम स्टेम का क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो ये हमारा फ्लोएम है और ये हमारा जाइलम, विच हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट।